इस वीडियो में मैं आपको फार्मूला बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप राइट साइड में एक एरो देखोगे, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो फार्मूला बार है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है। आप चाहो तो इसकी मैनुअली हाइट विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि देखिए, मैं जब यहाँ पर जाऊँगा तो हमारे पास एक एरो आ जाता है, जिससे कि आप लेफ़्ट बटन से होल्ड करके उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हो अपने फार्मूला बार की। अगर आपको अपने फार्मूला बार की विड्थ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये 3 डॉट पे ले जाके। तो ये आपके फार्मूला बार की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 फंक्शन आ जाते हैं। एक आ रहा है यहाँ पर क्रॉस, एक आ रहा है राइट और एक आ रहा है एफ, जो कि फंक्शन के लिए होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन आ जाएंगे, जिसमें से आप किसी भी फंक्शन को यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सर्च फॉर ए फंक्शन, आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन को सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा मैक्स, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा या फिर मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये उस फंक्शन को सर्च कर देगा। इसके बाद यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आर्गूमेंट की विंडो आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मुझे आर्गूमेंट देने के लिए बोल रहा है, तो नंबर 1, नंबर 2, जैसे जैसे आप इसमें नंबर डालते जाओगे ये जो सीरीज़ है नंबर की ये इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने 1 डाला, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 डाला, देखिए सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, 4 और 5, मैंने कुछ इस तरीके से नंबर डाल दिए। अब देखिए, ये विंडो इतनी अच्छी है फंक्शन आर्गूमेंट की कि यहाँ पर आपको ये रिजल्ट भी बता देगी और किस तरीके से फंक्शन को यूज़ करना है वो भी बता देगी। तो देखिए, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज़, मतलब आपको बता रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट, मतलब जो लॉजिकल वैल्यू होता है और टेक्स्ट होता है उसको ये इग्नोर कर देता है। और देखिए, इसमें नंबर भी बता रहा है कि आप कितने नंबर तक इसमें यूज़ कर सकते हो। तो 1 से लेकर 255 तक आप इसमें नंबर की जो सीरीज़ होती है आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, और भी चीज़ बता रहा है कि एम्प्टी सेल्स लॉजिकल वैल्यू और टेक्स्ट नंबर फॉर विच यू वांट टू दी मिनिमम, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है जो ये इसको इग्नोर कर देता है। तो आपको कम्प्लीटली यहाँ पर एक तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता देता है कि किस तरीके से ये फंक्शन वर्क करता है। और देखिए, साथ में आपको नीचे इसका रिजल्ट भी बता देगा। देखिए, फॉर्मूला रिजल्ट, तो देखिए इसने पहले से यहाँ पर 5 बता दिया। अगर देखिए यहाँ पर मैं 3 की जगह 9 कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर इसने रिजल्ट मुझे बता दिया 9। अब मान लीजिए कि मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना नहीं आता, तो देखिए हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और ये वहाँ पर क्या करेगा कि आपको इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए बता देगा। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए ये मेरे को माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि किस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई भी फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पर इस एफ यानी इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करोगे तो फंक्शन आर्गूमेंट की विंडो आ जाती है, जहाँ पर आप किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए मैं किसी और फंक्शन को यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सम फंक्शन को सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आर्गूमेंट देने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ, इसके बाद 2, 3 और 4, 5। आप कुछ भी आर्गूमेंट डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर बस सीरीज वाइज नंबर डाल दिए। और देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर बता रहा है एड्स ऑल दी नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल्स, मतलब ये सभी नंबर को ऐड कर देता है, एक तरीके से सम कर देता है जो भी उसकी रेंज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर बता रहा है कि आप 1 से लेकर 255 तक इसमें नंबर सीरीज डाल सकते हो और यहाँ पर रिजल्ट बता रहा है कितना, 15। अब देखिए यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो 18 हो गया। यहाँ पर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो देखिए 19 और 6 करेंगे तो 20। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी बताता है। हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो अगर आपको इस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फंक्शन के बारे में ईजिली और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं और अच्छे से, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। इंसर्ट फंक्शन के बगल में हमारे पास ये 2 और ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पर क्रॉस बनकर आ रहा है जिसका मतलब होता है कैंसिल, और एक राइट जिसका यूज होता है एंटर के लिए। अब ये इसका यूज क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा डेवलपर, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा ये जो डेटा है हमारा सेल में इंसर्ट हो जाएगा और साथ में जो हमारा एक्टिव सेल होता है ना वो नीचे चले जाएगा, मतलब नीचे वाले सेल में आ जाएगा। तो मैं जैसे कीबोर्ड से एंटर प्रेस करा, देखिए हमारा जो एक्टिव सेल है अब दूसरा सेल हो गया, मतलब नीचे वाला, और जो डेटा है हमारा इंसर्ट हो गया। लेकिन जब मैं अगर इस राइट वाले एंटर पे क्लिक करूंगा तब ये क्या होगा, तब देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से डेवलपर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेवलपर लिखा। अब देखिए
मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा मतलब एंटर पे, तो ये क्या करेगा, डेटा इसमें इंसर्ट कर देगा, लेकिन जो हमारा एक्टिव सेल है ना उसको ये मूव नहीं करेगा। तो मैंने इस पे क्लिक करा, अब देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, लेकिन जो हमारा एक्टिव सेल था वो वही वाला सेल है जिसमें मैंने डेटा इसमें टाइप करा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो एक्टिव सेल होता है वो मूव हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। इसके बगल में एक और जो ऑप्शन है ये होता है कैंसिल का। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, जब आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाते हो तो वो डेटा चले जाता है। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर जो ये क्रॉस का साइन आ रहा है ये कैंसिल के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं डेटा टाइप कर रहा हूँ, मुझे इसको यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसने क्या करा, उस डेटा को यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके अलावा आप फॉर्मूला बार को अपने डेटा को एडिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर डेवलपर लिखा है, मुझे डेवलपर के आगे डेवलपर गाइड्स लगाना है, तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट गाइड्स लिखने जाऊँगा तो डेटा जो इसमें पहले से इंसर्ट था वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला बार में जाऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वो डेटा इसमें इंसर्ट हो जाएगा और पुराना डेटा हमारा यहाँ से नहीं जाएगा। तो फॉर्मूला बार की मदद से आप अपने डेटा को एडिट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने फंक्शन को भी एडिट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इस सेल पे जाओगे तो फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पर आपका पूरा फंक्शन दिख जाता है। यहाँ पर आप अपने फंक्शन को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस करा, जो कि ऑटो सम का फॉर्मूला लग जाता है, और मैंने अपनी रेंज को सिलेक्ट करा और एंटर प्रेस करा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, जैसे कि मैंने 5 डाला, यहाँ पर 5 आ गया, 3 डाला तो वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे यहाँ पर मेरी रेंज पता नहीं चल रही कि कैसे मैंने रेंज वगैरह सेलेक्ट कर रखी है, क्योंकि मैंने पूरी रेंज ले रखी है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ रिजल्ट मिल रहा है। तो जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे मेरी रेंज वगैरह बता देगा कि मैंने कितनी रेंज ले रखी है। तो अगर मेरे को अपनी रेंज वगैरह को एडिट करना है या फिर अपने पूरे फंक्शन को एडिट करना है तो फॉर्मूला बार में जाके मैं उसे एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी अपनी रेंज को एडिट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी रेंज को सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा, तो देखिए अब हमारी रेंज यहाँ पर एकदम करेक्ट आ गई है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा तो देखिए वो ऐड नहीं होएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला बार का यूज कर सकते हो अपने डेटा को एडिट करने के लिए। तो आई होप आपको फॉर्मूला बार का यूज समझ में आया होगा कंप्लीटली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी बढ़िया सी वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।